साबिक नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अज़रबैजान के वज़ीर मईशत का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान में $2 अरब की मुमकिना सरमायाकारी पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों फरीकैन ने दो तरफ़ा ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार किया और पाकिस्तान अज़रबैजान इक़्तिसादी ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़ किया। राब्ते में आला सतही ताल्लुकात को ताउन के फ़रोग़ के लिए अहम करार दिया गया। अज़रबैजान के सरमायाकारी के लिए बाकायदा मैकानिज़म तय करने पर इत्तफ़ाक़। दोनों ममालिक ने पाकिस्तान की मईशत के मुंतखब शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात पर बात की और इक़्तिसादी शराकत दारी को मजबूत बनाने के लिए अज़म का इजहार किया। खबर देंगे, विफाकी काबीना ने इस्लामाबाद में शेड्यूल बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी करने की मंजूरी दे दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत विफाकी काबीना के इजलास में चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से विफाकी काबीना को बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। इस्लामाबाद में पंजाब तर्ज के बल्दियाती इंतखाबात की कानून साजी की भी मंजूरी दे दी गई है। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के 3 और 30 दिसंबर के इजलास के फैसलों की तौसीक की गई। काबीना इजलास में विफाकी दारुल हुकूमत में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक नई कानून साजी पर गौर किया गया। वजीर आजम ने काबीना के अरकान को नए साल की मुबारकबाद दी और PIA के 75% शेयर्स की कामयाब निजकारी पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा, यह हुकूमत के मौशी इस्लाहात के विजन का अहम संग मील है और खसारे के शिकार रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी जारी रहेगी। हुकूमत ने अपनी शिकस्त दिखाते हुए बल्दियात इंतखाबात मुलतवी किए। बार बार इंतखाबात मौखर करके इस्लामाबाद के अवाम के बुनियादी हुकूक पर शब खून मारा जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद नसरुल्लाह रंधावा ने की बल्दियात इंतखाबात मुलतवी करने के हुकूमती फैसले की शदीद मजम्मत। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, हुकूमत फौरी तौर पर अपना फैसला वापस ले, बसूरत दीगर अवाम भरपूर तहरीक चलाएंगे। उन्होंने कहा, इतवार को इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जाएगा और अगर इलेक्शन कमीशन ने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी न की तो अपनी मर्जी की जगह पर धरना दिया जाएगा। बल्दियात इंतखाबात के मामले पर फौरी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की जाएगी। सऊदी अरब की दावत पर पाकिस्तान रवा माह रियाज में होने वाले फ्यूचर मिनरल फोरम में शिरकत करेगा। इस हवाले से विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालकी से मुलाकात की, जिसमें मादनियात और तवानाई के शोबे में दो तरफा तावन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा कि पाकिस्तान फ्यूचर मिनरल्स फोरम में पाकिस्तान द मिनरल मार्वल के नाम से अपना खुसूसी पवेलियन कायम करेगा, जहां मुल्क के मादनी वसाइल की वसी सलाहियत को उजागर किया जाएगा। पाकिस्तान की 13 सरकारी और निजी मिनरल कंपनियां फोरम में शिरकत करेंगी। उनका कहना था, रियाज में कायम किए जाने वाला पाकिस्तान पवेलियन अप्रैल 2026 में होने वाले पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम का पेशखैमा साबित होगा। सऊदी सफीर ने फ्यूचर मिनरल फोरम में पाकिस्तान की शिरकत का खैर मकदम करते हुए कहा कि यह फोरम मादनियात के शोबे में ताउन के नए रास्ते खोलेगा। दुनिया भर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इनकलाब आ चुका है। हमारे नौजवान इतने काबिल हैं कि कमाल का हुनर मौजूद है। वसाइल की कमी की वजह से ये नौजवान अपना हुनर सामने नहीं ला पाते। लाहौर में वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा, आज की दुनिया तब्दील हो चुकी है। शोबे IT में इनकलाब ने दुनिया को बदल कर रख दिया है। ख्वाहिश है कि कोई बच्चा IT की ट्रेनिंग से महरूम ना रहे। नौजवान नस्ल हमारा मुस्तकबिल है। बच्चों को आला तालीम और तकनीकी शोबों में मौक़े फराहम हुकूमतों की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा, मुल्क की तेज़ तरीन तरक्की के लिए तालीमी शोबों पर खुसूसी तवज्जो मरकूज़ है। पाकिस्तान ने आबनाए ताइवान में हालिया पेशरफ्त और ताइवान से मुतालिक सवालात पर चीन के मौक़िफ़ की एक बार फिर भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। दफ्तर ख़ारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी ने मीडिया के सवालात का जवाब देते हुए वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान चीन को अपना आहिनी दोस्त और हर मौसम का तज़ीराती शराकतदार समझता है। पाकिस्तान चीन के बुनियादी कौमी मफादात से मुतालिक तमाम मामलात पर अपनी मुस्तकिल और गैर मुतज़्ज़ल हिमायत का अदा करता है, जिनमें ताइवान भी शामिल है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी पर मुकम्मल तौर पर कारबंद है और ताइवान को चीन का अटूट अंग तस्वुर करता है। पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी इस उसूल की पासदारी जारी रखेगा।
रेंजर्स ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल कराची में रेंजर्स रिक्रूट्स की 33वीं पासिंग आउट परेड की तकरीब में वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। रेंजर्स के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान खुसूसी को शानदार अंदाज में सलामी पेश की। तर्जुमान सिंध रेंजर्स के मुताबिक दौरान तरबियत बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट्स में इनामात तकसीम किए गए। वफाकी वज़ीर दाखिला ने रिक्रूट्स में इनके अहल खाना को कामयाबी से तरबियत मुकम्मल करने पर मुबारकबाद दी। रेंजर्स ने कराची में अमन कायम करके एक मिसाली तारीख रकम की है। जो बरक़े रवां से बढ़कर हैं, वो अज़्म वफ़ा का पैकर हैं। मैदान विगा में हम गाज़ी, लम्हों में अदू के सर पर हैं। मट्टी की कसम हरदम पे हम कर देंगे खत्म, बढ़ते ये कदम हाँ जुर्रत की अलगार है हम, लड़ने के लिए तैयार है हम, गालिब है खुदा का। आज मेरे लिए बहुत फ़ख्र का दिन है कि मैंने कामयाबी के साथ बतौर SIGT पाकिस्तान रेंजर्स में शमूलियत अख्तियार कर ली है। मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हो रहा है कि मैं पाकिस्तान रेंजर्स सिंध में खिदमत सर अंजाम दूंगा और मुल्क के दिफा में अपना हिस्सा डालूंगा। मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तान के दुश्मनों के ख़िलाफ़ लड़ूंगा और कौम की सलामती का तहफ़्फ़ुज़ करूंगा। जो बरक़े मुजफ्फराबाद में वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि मौजूदा हुकूमत 11 नवंबर को कायम हुई और उसके बाद सियासी निज़ाम पर अवाम का एतमाद एक बार फिर बहाल हुआ है। उन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर में अवाम और हुक्मरानों के दरमियान फासले बढ़ गए थे, जिसके बायस लोग सड़कों पर निकले और मुख्तलिफ तहारीक ने जन्म लिया। फैसल मुमताज़ राठौर के मुताबिक हुकूमत के क़याम के बाद अवाम की मायूसी में नुमाया कमी आई है और रियासत में इस्तेहकाम की फ़ज़ा बहाल हो रही है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आज़ाद कश्मीर किसी भी किस्म की अफरा तफरी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए हुकूमत अवामी मसाइल के हल और निज़ाम की बेहतरी के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है। नए साल के दूसरे रोज़ स्टॉक मार्केट के फिर ऊंची उड़ान। इंडेक्स की ने तारीख के बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड और बंद होने के 2 नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। 100 इंडेक्स ट्रेडिंग के अख्ताम में 2679 पॉइंट्स इजाफे से पहली बार 1,79,074 पॉइंट्स पर हुआ। स्टॉक एक्सचेंज में दौरान ट्रेडिंग रिकॉर्ड तेज़ी से 1,77,000, 1,78,000 और 1,79,000 की हदें अबूर हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स के 1,79,000 पॉइंट्स की सतह अबूर करने पर इजहार इत्मीनान किया। कहा स्टॉक मार्केट का तारीख़ी सतह पर अबूर कारोबारी बरादरी और सरमायाकारी के हुकूमत की मुआशी पॉलिसी पर एतमाद का मज़हर है। मुल्क की तरक्की का सफ़र मुआशी टीम की अनथक मेहनत की बदौलत जारी और सारी है। विफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी प्रोफेसर हसन इकबाल ने कहा है ब्लू इकॉनमी पाकिस्तान की मौशी तरक्की में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। ताहम 1000 किलोमीटर तवील साहिल और वसी समंदरी हदूद के बावजूद इस शोबे की मुकम्मल सलाहियत इस्तेमाल नहीं की जा सकी। ब्लू इकॉनमी से मुतालिक इजलास से खिताब करते हुए हसन इकबाल ने कहा गवादर और कराची पोर्ट्स को वस्ती एशिया के साथ तिजारती रवाबित के लिए तरक्की दी जा रही है, जबकि माहीगीरी के साथ साथ प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और मार्केटिंग पर भी तवज्जो दी जा रही है। उन्होंने कहा उड़ान पाकिस्तान के तहत ब्लू इकॉनमी को कौमी तरक्की का स्ट्रैटेजिक सुतून बनाया गया है। पाकिस्तान की GDP में ब्लू इकॉनमी का हिस्सा सिर्फ 1% है। ताहम मैरीटाइम प्रोजेक्ट्स के लिए मरबूत और हल मरकूज हिकमत अमली अपनाई जा रही है। सिंध हुकूमत ने कराची में मुनहदम और ख़तरनाक इमारतों के रिहायशियों को महफूज रिहाइश फराहम करने का फैसला कर लिया। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जिलिना मेमन ने कहा ख़तरनाक इमारतों को खाली करवाने और मुनहदम के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएंगे ताकि शहरियों को जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। फैसले के मुताबिक जो इमारतें पहले ही खाली करवाई जा चुकी हैं उन्हें मस्मार किया जाएगा, जबकि मुतासरा रिहायशियों की बहाली को यकीनी बनाया जाएगा। उनका कहना था कि शहर भर में मौजूद 588 इंतहाई ख़तरनाक
खतरनाक इमारतों में से 471 का सर्वे असिस्टेंट कमिश्नर मुकम्मल कर चुके हैं। हुकूमत ने 59 खाली करवाई गई हैं। इमारतों के मुतासरीन की रिहायशियों को तरजीही बुनियादों पर हल करने का फैसला किया है और मुतासरा ख़ानदानों के लिए फ्लैट्स तामीर किए जाएंगे। कराची के साथ साथ हैदराबाद, सक्खर, सिंध के दीगर शहरों में भी खतरनाक इमारतों की निशानदही के सर्वे किए जाएंगे ताकि किसी बड़े हादसे से बचा जा सके। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और नया IG सिंध जावेद आलम ओठो की मुलाकात में सिंध की मजमूई इंतजामिया और सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। सूबे को दरपेश चैलेंजेस, गवर्नेंस, तरक्याती उमूर और पार्टी मामलात पर भी गुफ्तगू की गई। IG सिंध ने सूबे में अमन अमान की सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाए अमल से मुतालिक बिलावल भुट्टो जरदारी को ब्रीफिंग दी। जराइम की रोकथाम, पुलिस इस्लाहात और अमन अमान के क़याम के लिए इक़दामात पर भी बातचीत की गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सरबराही में सिंध हुकूमत के जारी अवाम फलाही मनसूबे पर इजलास, जिसमें बिलावल भुट्टो को तालीमी, सेहत और मुफ्त रिहाइश के मनसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में बताया गया कि बलूचिस्तान के सबहदपुर में सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत 4500 मुतासरीन को घर फराहम किए जा रहे हैं। जोगर खान, बेहमा और रहीम यार खान DIG और मुजफ्फरगढ़ में ISQ के अस्पतालों की तामीर जारी है, जिसमें पंजाब और KP के आवाम को गुर्दों के जदीद इलाज की सहूलतें मैसर आएंगी। मालाकंड के बट खेला और गर्ल्स कॉलेज और ख़वातीन के लिए वेकेशन ट्रेनिंग सेंटर की तामीर की जा रही है, जबकि मुल्तान में बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी की करीब IT पार्क कायम किया जा रहा है। बिलावल भुट्टो ने हिदायत की कि पंजाब, बलूचिस्तान और KP के अवाम की सहूलत के लिए सिंध हुकूमत के मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएंगे।